दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्य योगः कर्मसु कौशलम। नमक पानी में घुल जाता है, मिलता नहीं। लेकिन अगर आप एक गिलास पानी में एक बूंद पानी की डाल दोगे, वह घुलेगा या मिलेगा? मैंने आपको परिभाषा पहले बताई कि जो चीज घुलती है वह फिर से अलग की जा सकती है। पानी में नमक को घोल दोगे, वह अलग की जा सकती है। लेकिन पानी में एक बूंद पानी ही मिला दोगे तो फिर वो बूंद ढूंढे से मिलेगी नहीं, वो गई, अज्ञात में खो गई। उसी बूंद को फिर से न ढूंढा जाता है न जा सकता है, वह अज्ञात में खो गई। तो समझिए, यहां एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कृष्ण, योग कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता का नाम योग है। योग कहा है, योग। योग का अर्थ है घुल जाना, मिल जाना नहीं। घुलने से शुरू करना होगा, मिलने पे अंत हो जाएगा। जैसे आप कोई भी कर्म करते हो, कृष्ण कहते हैं इतनी तल्लीनता से करो कि कर्म ही बचे, तुम ना बचो। ध्यान से समझना इन शब्दों को। तुम कोई भी कर्म करो, 100% अपनी शक्ति को इन्वॉल्व करके कर्म करो। आज तुम जैसा कर्म करते हो उसमें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती नहीं। 100%। आधा ध्यान इधर, आधा ध्यान उधर। तुम खाना भी खाते हो तो पता नहीं तुम्हारा ध्यान किधर किधर होता है। जरा देखना, कभी ठहर के देखना। खाना खाते खाते भी तुम्हारे मन में इतने विचार चलते हैं, और जब इतने विचार चलते हैं तो तुम खाना खाने के कर्म में तल्लीन हुए कैसे? अभी विचार बाकी हैं। जब तल्लीनता आएगी तो उसकी निशानी समझ लो। तल्लीनता का लक्षण है फिर तुम्हें विचार नहीं दिखेंगे, दिखेंगे यानी आएंगे नहीं। खाने की प्रक्रिया में इतने तल्लीन तुम हो जाओगे कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कौन सा विचार आया, क्योंकि विचार आएगा ही नहीं। इसे थोड़ी सी अन्य एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे हम। मनुष्य डरता है दिन भर मृत्यु ना आ जाए। तुम इसी मृत्यु के मारे मारे कंपते फिरते हो। मृत्यु ना आ जाए, मृत्यु न आ जाए। एक पल के लिए भी अपने आप को असुरक्षित नहीं छोड़ते। लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि रोज तुम 6-7 घंटे असुरक्षा में जीते हो?
जब तुम्हें मृत्यु की कोई परवाह नहीं रहती और सही जीने का आनंद उसी घड़ी में है, तो कृष्ण की बात यहां सटीक, यहां समझाएगी तुम्हें। वो है नींद। नींद में तुम अपने आप को पूरा पूरा छोड़ देते हो। नींद में तुम अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर देते हो विराट को। कहीं मर ना जाऊं, कोई चोरी ना कर ले, कोई डाका ना पड़ जाए, कोई लाभ हानि, किसी तरह का कोई फिक्र नहीं होता, तनाव, सोच, चिंता कुछ नहीं होता। तुम अपने आप को परिपूर्ण रूप से समर्पित कर देते हो उस विराट को, बिना कहे। और कई बार तो निद्रा इतनी गहरी आती है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम सो गए। कृष्ण कहते हैं निद्रा की तरह समर्पण से भरा भरा अगर कर्म हो जाए तो वह तुम्हें निद्रा की भांति ही फ्रेश कर जाएगा। इतने आनंद और स्फूर्ति से भरे तुम उठोगे कि तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। अभी तुम कर्म करते हो, उस कर्म में तुम्हारी शक्ति वेस्ट होती है, लगती है। इसे करके देखना, जिस दिन इस तरह से कर्म होने शुरू हो गए, उस दिन कर्म एक योग बन जाएगा। योग यानी शक्ति का संचय। उस दिन कर्म तुम्हारी शक्ति को खींचेंगे नहीं। तुम एनर्जी लेसनेस इसका एहसास नहीं करोगे। तुम एनर्जी फुल का एहसास करोगे। जैसे निद्रा में जब तुम छोड़ देते हो तो निद्रा का आनंद भी चखते हो, टाइमलेसनेस का आनंद भी चखते हो। उस 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे जो जितना सोता है, उसमें सब फिक्र फाके खत्म। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई मृत्यु का भय नहीं। इतने घंटे तुम बिना मृत्यु के भय के रहते हो। भला कैसे होता होगा ये? और दिन में तुम ध्यान में जाते हो तो तुम कहते हो मृत्यु का भय हमें सताता है, छलांग मार के बाहर आ जाते हो। अजीब विडंबना है। दिन में अपने आप को छोड़ते हो तो भय लगता है, बाहर आ जाते हो, डरते हो। हजार हजार सवाल मेरे पास आते हैं, बाबा यहां थोड़ा सा ना खिंचाव हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा विस्तार से कहने का कष्ट करेंगे। ये कपाल की जगह पे खुजली हो रही है, ये क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? हमारी बागड़ी में कहावत है, बापू बापू कहा बड़ा सुख पाया, बापू बापू को आया बड़ा दुख पाया। गुरु कहलाना आसान नहीं होता, गुरु कहना बड़ा आसान होता है। ये रात को मेरी बाईं हथेली में खारिश होने लगी, ऐसा सपना आया।
बाबा ये शुभ है कि अशुभ है? अब भला मैं तुम्हें हथेली में खारिश उसका फल बताऊं क्या होता है? तुम उस मस्त हाथी की तरह हो जो जिधर चाहे उधर हो लेता है। तुम्हारा मन बिल्कुल ऐसा ही है। रात को वही तुम सो जाते हो 8 घंटे, कोई मृत्यु का भय नहीं होता। कहाँ जाता है मृत्यु का भय? क्या करते हो ऐसा? क्या कोई चमत्कारी का द्रव्य संजीवनी बूटी खा के सोते हो? कोई नफा नुकसान नहीं सोचते, कोई चिंता तनाव नहीं सोचते, और वही छोड़ते हो तुम दिन में अपने आप को ध्यान में, तो झट से छलांग मार के बाहर आ जाते हो। अरे बाबा, ये तो भीतर विकार ही विकार भरे हैं। कैसे जाएं अपने भीतर? तुमने कभी नहीं पूछा कैसे जाएं नींद में? नींद में बिल्कुल उसी तल पे पहुंच जाते हो तुम जिस तल पर तुम ध्यान में अंतरिम गहराइयों में पहुंचते हो। बिल्कुल ऑन द सेम स्पॉट। तुम कभी नहीं डरे, कभी उठ के नहीं बैठे, मौज से सोते हो, और सुबह स्फूर्ति से भरे तरोताजा, खुश तबीयत, प्रसन्न मुद्रा में उठते हो। किया क्या तुमने? सिर्फ छोड़ा, समर्पण किया उस विराट के हाथों में। वो भी किया नहीं, हो गया। प्रकृति तुम्हें एक सबक सिखाती है, अगर तुम सीख सको तो। प्रकृति तुम्हें सबक सिखाती है कि अगर तुम नींद की तरह जागते जागते भी इसी तरह मुझ पर छोड़ देगा तो उसी तल पर चला जाएगा जिस तल पर नींद में गया। और नींद में किस तल पर जाता है आदमी? जिस तल पर ध्यान में जाता है, ध्यान की गहराई में जिस तल पे पहुंचता है वह बिल्कुल वही होता है जो नींद की गहराई में तल होता है। सुषुप्ति में भी तुम वहीं होते हो और ध्यान में भी तुम, समाधि में भी तुम वहीं होते हो। ये बड़े मजे की बात है। एक जगह जाने से तुम डरते हो, एक जगह तुम मौज से चले जाते हो, और ये दोनों घटनाएं तुम्हारे ऊपर रोज घटती हैं। अब इसको क्या कहा जाए? तो कृष्ण कहते हैं योग कर्मशु कौशलम। कर्मों में कुशलता का नाम योग है। आइए हम प्रसंग में गहरे चलें। दिन भर सभी तुम काम करते हो, जैसा भी किसी का बिजनेस है, जैसा भी किसी का कोई उपार्जन का ढंग है, घर परिवार चलाने का, तुम उसमें काम करते हो। लेकिन आज तक वो काम योग नहीं बना। तुम पूछोगे मैं कैसे कह सकता हूं? मैं ऐसे कह सकता हूं कि जिस दिन तुम्हारा कर्म की कुशलता योग बन गई, उसके बाद तुम्हें आनंद के लिए अलग से ध्यान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह अद्भुत सूत्र है कृष्ण का। जिस दिन तुम कर्म करने में कुशल हो गए, यही कुशलता नहीं आती तुम में, बस बाकी सब तरह से कुशल हो तुम। निंदा करने में, चुगली करने में,
कुशल हो, धन संग्रह में कुशल हो, कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करने में कुशल हो, लेकिन कर्म करने में कुशल नहीं हो। कर्मों की कुशलता जिस दिन तुम्हारे भीतर आ गई, उस दिन तुम योगी हुए। योगी तुम घुल गए परमात्मा में, परमात्मा में घुल गए, और घुले हुए का अस्तित्व बाकी रहता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। तुम नमक जैसे हो जाओगे, परमात्मा में तुम घुल सकोगे। बिना बिना आनंद 24 घंटे उठोगे, बैठोगे, चलोगे, फिरोगे, काम करोगे, बड़ी मस्ती सुरूर रहेगा। यह वो अवस्था है जिसे ब्रह्मानंद की अवस्था से पहले की अवस्था कहते हैं। जैसे नमक घुल गया पानी में, लेकिन पानी नहीं हुआ, वैसे ही तुम ब्रह्म का स्वाद तो चखने लगे। नमक पानी का स्वाद तो चखता है, लेकिन पानी होता नहीं। बातों को गहराई से समझना, उदाहरणें हैं, इशारे हैं, शब्द हैं, समझने की चेष्टा करना, तो तुम्हें बराबर समझ आएगी। नमक पानी में घुलता है, पानी का स्वाद चखता है, हर वक्त पानी में रहता है, लेकिन पानी हो नहीं जाता है। यही तुम्हारी अवस्था अगर हो जाए तो तुम धन्यभागी हुए। क्या कहा मैंने? तुम धन्यभागी हुए। तुम भाग्यशाली नहीं हुए। भाग्यशाली कब होगे? जब तुम पानी ही हो जाओगे। जब तुम बूंद बन जाओगे पानी की, तो फिर तुम समुद्र में समा जाओगे। बूंद समानी समुद्र में। अभी तुम बूंद नहीं हुए हो, अभी तुम नमक हो, घुल सकते हो, आनंद ले सकते हो जीवन का, उस ब्रह्मा का, उस विराट का आनंद तुम मान सकते हो, विराट में घुल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, घुलने में इतना आनंद आएगा तुम्हें, बहुत से व्यक्ति इस घुलने में ही ठहर जाते हैं। उनको भगवान कृष्ण योग भ्रष्ट कहते हैं। कितनी सुंदर अवस्था है। भीनी भीनी महक, उस बगीचे में हर वक्त बैठे रहना, 24 घंटे ब्रह्म के पास रहना। लेकिन कृष्ण कहते हैं वह योग भ्रष्ट हुआ, बस वह संतुष्ट हो गया, ब्रह्म में घुलने से संतुष्ट हो गया। लेकिन कृष्ण तुम्हें कोई और पड़ाव पे ले जाना चाहते हैं, बस एक कदम और दूर। कृष्ण कहते हैं नमक मत बने रहो। नमक बनने से तुम ब्रह्म का स्वाद तो चखोगे, ब्रह्म में ही रहोगे। जैसे मीन जल में ही रहती है, लेकिन किसी दिन जल से अलग हो जाती है और तड़पती है और मर जाती है, तो तुम मीन की तरह पानी में रहोगे, पानी का लुत्फ उठाओगे, पानी तुम्हारा जीवन होगा। नमक की तरह घुल जाओगे, पानी का स्वाद चखोगे। मीन भी पानी का स्वाद चखती है, नमक भी पानी का स्वाद चखता है, लेकिन ना तो मीन पानी हो सकती है, ना नमक पानी हो सकता है। दोनों से अलग रहता है। जल दोनों से अलग रहता है, मीन से भी और नमक से भी। ब्रह्म का आनंद तो मिल जाएगा। ब्रह्म के करीब आ जाओ,
सुषुप्ति में भी तुम ब्रह्म के आनंद में लीन हो जाते हो, कोई पता नहीं होता। और उसका लक्षण है, बाबा नानक ने बताया, उसका लक्षण है निरपो, निर्वैर। जब तुम सुषुप्ति में होते हो तो तुम्हें कोई भय लगता है? तुम्हारा कोई बैरी होता है? नहीं होता। यह लक्षण है ब्रह्मानंद का। लेकिन नमक इसका स्वाद चख सकता है। नमक जब घुलता है पानी में वो निर्वैर होता है, निर्भय भी होता है, कोई भय नहीं होता उसे। बस मिल गया, पानी में मिल गया, घुल गया, पानी का स्वाद चख लिया। तो बाबा कहते हैं निरपो निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी सैपम, सैपम, यहां आकर मार खाएगा नमक। बाबा कहते हैं भगवान परमात्मा आनंद खुद से ही प्रकाशित है, लेकिन नमक खुद से प्रकाशित नहीं। नमक पानी से प्रकाशित है। नमक पानी में घुल गया है, पानी नहीं हो गया है। तुम्हारा लक्ष्य है पानी हो जाना, पानी में घुले रहना आनंददायक तो है। पानी में घुले रहना ब्रह्मानंद को उठाना तो है। भीना भीना आनंद खुमारी, वो खुशबू तुम्हारे प्राणों में आती रहेगी। तुम उस सुगंधी को पीते रहोगे, मानते रहोगे। हल्की हल्की सी खुशी तुम्हारे रोए रोए में छाई रहेगी। ब्रह्म का लुत्फ तो तुम उठाते रहोगे, लेकिन कृष्ण कहते हैं तुम सदा अलग ही बने रहोगे। नमक कहाँ मिलता है पानी में? नमक को जब चाहो तुम अलग कर सकते हो। पानी निकालो, सूरज की धूप में रखो, पानी उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा थाली में। यही तो करते हैं ये टेबल साल्ट बनाने वाले। पानी को ले आते हैं, धूप में रख देते हैं, पानी उड़ जाता है बाष्प बन के, थाली में नमक शेष रह जाता है। वो आपको खाने के लिए परोस देते हैं। जब चाहे अलग किया जा सकता है नमक, लेकिन अगर तुम पानी ही हो जाओ, बारिश बन के टपक पड़ो, मूसलाधार बारिश बनकर समुद्र में टपक पड़ो, तो क्या वो बूंदें समुद्र में अलग की जा सकती हैं? कभी नहीं की जा सकती। जब बूंद समुद्र में मिल जाती है, किसी भी ढंग से उस बूंद को फिर से खोजा नहीं जा सकता। अलग करना तो बड़ी दूर की बात है। यू कैन नॉट इवन सर्च दैट। तुम यहां तक के उसे खोज भी नहीं सकते, कहां गई वो समा जाती है। बूंद समानी समुद्र में, फिर तुम्हें नहीं पता चलता वो कहां गई, बस वो समुद्र ही हो जाती है। मुझे लोग पूछ लेते हैं ये कबीर, नानक, कृष्ण, राम, मीरा जैसे लोग कहाँ जाते हैं? मैंने कहा जाते तो ये सागर में हैं, बूंद की तरह, लेकिन समा जाते हैं। अगर तुम कहो कि कबीर की बूंद को निकाल लिया जाए, कृष्ण की बूंद को, राम की बूंद को, मीरा, इनकी बूंदों को अलग फिर से कर दिया जाए तो असंभव है, मुश्किल नहीं। इट इज इम्पॉसिबल।
जब कृष्ण कृष्ण हैं तो वो व्यष्टि हैं, जब कृष्ण समुद्र हो गए तो वो समष्टि हो गए। अब इन दो शब्दों को याद रखना। जब कृष्ण कृष्ण की तरह रहेंगे तो कृष्ण व्यष्टि में रहेंगे, फिर उनका अपना चरित्र होगा, अपने काम करने के ढंग, बोलने के ढंग, दुनिया में रहने सहने के ढंग, उनका चरित्र, उनका स्वभाव, ये सब काउंट करेगा। वो व्यष्टि है। लेकिन जब कृष्ण की बूंद समुद्र में समा गई और समुद्र हो गई, बूंद समानी समुद्र में, तो समष्टि हो गए। और जब व्यक्ति समष्टि हो जाता है तो उसका निजी चरित्र, व्यष्टि समाप्त हो जाती है, उसका निजी कुछ नहीं रहता, सब समष्टि का हो जाता है, सब उस विराट का हो जाता है। वह विराट में जो मिला तो विराट ही हो गया। व्यष्टि जब समष्टि में समा जाता है, बूंद जब समुद्र में समा जाती है तो समष्टि ही हो जाती है, समुद्र ही हो जाती है। फिर उसको खोजना असंभव है। लेकिन अगर तुम बूंद नहीं हो, नमक हो, रात्रि को सोते वक्त तुम बूंद नहीं होते, ये कमी होती है। योगी योग में नमक की तरह होता है, जब चाहे अलग किया जा सकता है। तुम रात को नींद में जाते हो, सुबह बाहर आ जाते हो ना, तुम अलग कर लिए गए ना, तुम मिले तो नहीं, तुम गुम तो नहीं हुए, तुम फना तो नहीं हुए, तुम विदा तो नहीं हुए, लेकिन रात को उतनी देर तक तुम विदा रहे, उतनी देर तक तुम फना रहे, जब तक तुम समष्टि में रहे, मिले नहीं, अलग बने रहे। नमक सदा अलग रहता है। तो नींद में, सुषुप्ति में तुम ब्रह्मानंद में तो होते हो, इसलिए सुबह इतने फ्रेश उठते हो, ब्रह्मानंद के करीब होते हो, और वही आनंद पीते हो जो नमक समुद्र में रह के पीता है। लेकिन नमक को अलग किया जा सकता है। जब तुम भोर भई जगते हो तो फिर अलग हो जाते हो। ऐसा जब तुम बूंद बन जाओगे तो फिर ऐसा नहीं हो सकेगा। अगर तुम चाहोगे भी अलग होना तो हो नहीं सकोगे, और समुद्र कभी चाहेगा भी नहीं बूंद होना। ध्यान रखना, समष्टि कभी नहीं चाहेगी बूंद होना। इतने आनंद को छोड़कर एक छोटी सी बूंद का आनंद हो जाना भला कौन चाहेगा। इतने विराट आनंद की अस्तित्व को छोड़कर एक छोटी सी बूंद का आनंद हो जाना कौन चाहेगा। ऐसा कोई मूर्ख ही होगा। कृष्ण ये बात कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। योग की बात है, लेकिन योग की बात अल्टीमेट नहीं है। योग की बात तुम्हें सभी रोगों से छुटकारा दिला सकती है, ऐसा नहीं। एक रोग बाकी रह जाता है, क्या? समष्टि का। तुम बचे रहते हो। क्षमा करना, व्यष्टि का। समष्टि होना बाकी रह जाता है। नमक घुल जाता है, मिल नहीं जाता।
जैसे सुबह तुम सुषुप्ति से निकल के बाहर आ जाते हो, वैसे बूंद समुद्र से निकल के बाहर नहीं आ सकते, और वो आना भी नहीं चाहेगी। नमक आना चाहेगा क्योंकि अलग है। तो रात को तुम नमक की तरह होते हो, और योग में भी तुम नमक की तरह होते हो। योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता का नाम योग है। कर्मों में कुशल कैसे हुआ जाए, क्या है विधि? 100% अपनी शक्ति को कर्मों में इन्वेस्ट कर दो। जो कर्म करो पूरी तल्लीनता से करो, जरा भी ना बचे। तुम जरा भी ना बचो करने वाले। जब करने वाले ना बचोगे तो कर्ता ना बचेगा, जब कर्ता ना बचेगा तो भोक्ता ना बचेगा। बस यही समझाना चाहते हैं। बहुत गहरा सूत्र, महीन सूत्र है, सूक्ष्म है। और कृष्ण तुम्हें यही समझाना चाहते हैं कि एक बार नमक की तरह तो हो जाओ। अभी तक तो तुमने सोने चांदी का, गद्दियों का, मान मर्यादाओं का स्वाद लिया था, पदार्थों का स्वाद चखा था, लेकिन पदार्थों से परे भी कुछ है। और जो सच्चा आनंददायक है वो पदार्थों से परे ही है। कृष्ण कहते हैं पहले योग का स्वाद ले ले। वो है कैसे? वो कैसा है? अभी तक तो तुमने आनंद को चखा भी नहीं। जब चखोगे नहीं तो भीतर मुमुक्षा कैसे जगेगी? कैसे दधकेगी वो अग्नि विरह की? ध्यान रखना, विरह की अग्नि तब धधकती है जब प्रेमी प्रेमिका की आंखें चार होती हैं और एक अदृश्य अमृत की बूंद उनके भीतर उतर जाती है, दोनों के। फिर वो उस अमृत की फिर देखभाल करते हैं, लेकिन मिलता नहीं। तो नहीं मिलता वो क्षण होता है बिरहा का। बिरहा के भीतर व्यक्ति जलता है, क्योंकि बार बार तुम्हारा मन उधर खिंचता है। उस लम्हे में इतना आनंद था, इतना खिंचाव था, इतनी कशिश थी। वो था क्या? वो दो नैना जो मिले, दो नैनों से मिले। बिजली सी चमकी, कौंध गया कुछ, और एक मिठास सी हृदय में उतर आई। एक आनंद भीतर उतरा, फिर आंखें आंखों से हट गईं। लेकिन दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही, दिल वही ढूंढता है, वही क्षण फिर आ जाए। लेकिन वो क्षण आता नहीं। जब वो क्षण नहीं आता, उसे मीरा कहती है विरहा, प्रेम दीवानी। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने को।
दर्द ना जाने को। वो जो कसक भीतर उतर गई थी, आनंद की बहारों ने तुम्हारे रोए रोए को घेर लिया था। क्षण भर के लिए वो बिजली चमके और खो गई अज्ञात में। वो क्या था? उसी लम्हे को मन फिर ढूंढता है। बस उसी लम्हे को तुम्हारी आत्मा भी ढूंढती है। जब तुम्हारी आत्मा एकाकार थी समुद्र से और विलग हो गई, बिरहा की आग जलती है, तुम्हें याद आती है। उस आनंद की जो आंखों से आंखें मिली थी और एक आनंद की लश्क आई थी। लो भूली दास्तां, लो फिर याद आ गई। वो भूली दास्तां, लो फिर याद आ गई। नजर के सामने घटा सी छा गई। वो भूली दास्तां, लो फिर याद आ गए। नजर के सामने घटा सी छा गई। वो याद आता है पुराना, वो दास्तान याद आती है जब ये बूंद समुद्र में एकाकार थी। नजर के सामने एक घटा सी छा जाती। वो क्या था? काश मैं फिर उन्हीं लम्हों में लौट जाऊं। बूंद की ये चाहत, इसे ही विरह कहते हैं, इसे ही प्रेम की अग्नि कहते हैं। तुम्हारी भी यही चाहत है, लेकिन तुम ढूंढते हो मान मर्यादा में, नाम अमर करना चाहते हो, सुमेरु पर्वत जितना धन इकट्ठा करना चाहते हो, सोने के अंबार लगा देने चाहते हो। ग्रीस में कहावत कहानी प्रचलित है। मिडास नाम का एक व्यक्ति, उसमें कोई अद्भुत शक्ति ने प्रवेश किया। ग्रीस की प्रचलित कथाओं में से यह एक बड़ी सुंदर कथा है। तुम चाहते हो सोने के महल खड़े कर देना, हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत खड़े कर देना सोने के, कर दो। ये कहानी उसी सुमेरु पर्वत की तरफ इंगित करती है। मिडास नाम का वो व्यक्ति ग्रीस में, उसमें अचानक एक सिद्धि आ गई। अच्छा भला था आदमी वो, चलते चलते उसने एक पात्र को छू दिया। जैसे कहते हैं कि पारस लोहे को टच कर दे तो सोना हो जाता है। बस उसमें कुछ इस तरह की ही सिद्धि आ गई थी। ऐसी सिद्धियां होती हैं पारस, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरी जीवनी में तुम्हें पारस का वृतांत मिल जाएगा। एक बहुत बुजुर्ग संत के पास ये पारस था। तो उस मिडास में ये स्थिति आ गई कि वो जिसको भी छू देता, लोहे को नहीं, जिसको भी छू देता वो सोने का हो जाता। तुम सोने को इकट्ठा करने की तजवीज़ बनाई जाते हो। क्या करें, क्या बिसात बटन।
भारत कभी सोने की चिड़िया थी, फिर सोने की चिड़िया हो जाए, क्या हो जाएगा? अगर जीने की कला न हो तो सोने का क्या करोगे? सोना तो न खाया जाता है, ना भूख मिटती है, न तन का ढांपा जाता है तन। सिर्फ दिखावे के लिए सोना होता है। सोने का कोई उपयोग नहीं होता। सोने का उपयोग सिर्फ यही है कि हमारी नजरों में कम्पिटिटिव है सोना, लोहे के मुकाबले। बस हमने उसे मान दे दिया, और मनुष्य की नजरों में सोना मान रखता है तो सोना ऊंचा है। तो मिडास जिसको हाथ लगा देता वो सोना हो जाता। कहानी दमदार है, इस कहानी से सबक ले लेना। खबर दूर दूर तक फैल गई। कल तक जो उसको गले लगाने को बेताब थे, बड़ा प्यारा व्यक्ति था। बहुत से लोग, बहुत सी स्त्रियां, बहुत से आदमी उसे गले लगाने को बेताब रहते थे, लेकिन एक स्त्री ने उसको गले लगाया, वो सोने की हो गई। वो स्टैचू बन गई, वहीं खड़ी हो गई, सोने की स्त्री। बाकी तो घबराए, ये क्या हो गया? अब मिडास दूसरे को छूना चाहे वो भागे। स्त्रियां दूर दूर भागने लगी। पुरुष जो हाथ मिलाना चाहते थे भागने लगे, छू मंतर हो जाते देख के, दौड़ लगा देते। ये क्या हुआ? तुम्हारे पास भी अगर ऐसी करा जाए ना, तुम चाहते तो हो जिसे छू दूं वो सोना हो जाए, माटी को छू दूं वो सोना हो जाए, लेकिन इसका हाल देखना क्या हुआ। घर गया, उसकी घरवाली कांपने लगी, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मुझे छूना मत। तब तक खबर उड़ गई थी। जो बच्चे उसके पांव में हाथ लगाते वो भागने लगे। वो बच्चों से प्यार करना चाहता, चूमना चाहता, बच्चे भागते। हद हो गई। सभी चीजें जो तुम सोचते हो, तुम्हें पता नहीं अगर वो सच हो जाएं तो उनका नतीजा क्या होगा। तुम सोचते हो कि मैं मिट्टी को हाथ डालूं सोना हो जाए, तो इस आदमी का हाल देखो क्या होता है। मिडास ने उस स्त्री को गले लगाया, वो स्टैचू हो गई। जो आदमी उसके करीब आ रहे थे हाथ मिलाने को, उन्होंने उस स्त्री की दशा देख के भाग गए। कह रहे ये तो खतरनाक काम है। और बाकी तो छोड़ो, घर वाले जिसको छू दे वो सोना। धर्म पत्नी कांपने लगी, हाथ जोड़ के बैठ गई, अर्जुन की तरह कांपने लगी। देखिए मुझे छू मत देना। और बच्चे तो भाग गए, उसके करीब ना आए। वो बुलाए, अरे टीनू बेनू आजा। अब कौन आए, बोले ही नहीं, सांस ही ना भरे। तुम सोच तो लेते हो, परमात्मा समझदार बहुत है। वो समझदार है, इसलिए तुम बच जाते हो। अगर वो तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करने लग जाए तो नरक बनते हुए जिंदगी को देर ना लगे। तुम भूल जाते हो, इसलिए परमात्मा को दयालु कहते। तुम तो चाहते हो कि मैं माटी को हाथ लगाऊं सोना हो जाए, लेकिन परमात्मा ही दयालु है। वो तुम्हारी इस मूर्खता को अंजाम नहीं देता, पूर्ण नहीं करता। उसे पता है मूड है। अगर सच में मैंने इसकी इच्छा पूरी कर दी तो क्या होगा वो अच्छी तरह से जानता है।
फिर सोना, जीवंत चीज सोना हो जाएगी। तुम कहते हो मिट्टी सोना हो जाए, लेकिन तुम्हें नहीं पता जिसको छुओगे वो मिट्टी, मिट्टी क्या मनुष्य होगा तो वो भी सोना हो जाएगा, जिंदा मुर्दा हो जाएगा। ये भूल जाते हो तुमने दूसरा पहलू को भी सोचा ही नहीं होता। तुमने सिर्फ ये सोचा होता है कि मैं मिट्टी को हाथ लगाऊं सोना हो जाए। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि जीवंत आदमी को हाथ लगाऊंगा वो भी सोना हो जाएगा। अगर ये सिद्धि कहीं आ गई तो ऐसी सिद्धियां होती हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा हो गया मिडास के साथ। ग्रीस में आदमी था ये, उसको किसी ने संभाला नहीं, न खाने को रोटी, न पीने को पानी, कुछ नहीं दिया किसी ने। ना कोई मित्र रहा, ना कोई शत्रु रहा, शत्रु भी भागने लगे। तुम ये मत सोचना कि शत्रु सामने आ जाएंगे। शत्रुओं को तो पता है कि अरे ये तो खतरनाक हो गया, ये तो बस सिर्फ हाथ ही लगाना है, लड़ाई झगड़ा तो करना है नहीं, और हम तो गए काम से। तुम्हारी सभी सोचें, तुम्हारी सभी वासनाएं, तुम्हारी सभी इच्छाएं परमात्मा दयालु है इसलिए पूरा नहीं करता। अगर कहीं वो दयालुता पे उतर जाए, सच में तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। तुम खाने के लिए रोटी को हाथ लगाओ और वो सोना हो जाए, कैसे खाओगे? सोने से पेट नहीं भरता, और सोना चबाया भी नहीं जाता, ध्यान रखना, गले में अटक जाएगा। तुम मूढ़मती हो, इसलिए मैं चिल्लाता हूं कि तुम मूर्ख हो। तुम ऐसी ऐसी डिमांड कर देते हो परमात्मा के सामने, और वह तो परवरदिगार है, वह तो कृपा का सागर है, कृपा निधान है, वह तो रहमो करीम है, रहीम है, रहम करता है। तो वो तुम्हारी इच्छा, हर इच्छा पूरी नहीं करता, और तुम बाजिद हो कि हमारी हर इच्छा पूरी नहीं होती। मैं कहता हूं तुम बाजिद होना छोड़ दो, तुम मूढ़ हो, बस तुम्हारी वही इच्छा पूरी हो। इसलिए बाबा नानक कहते हैं, कर वही जो तेरी मर्जी, मेरी तो यही अर्जी। पलटू यही कहते हैं, जो तुध पावे सोई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। समझदार व्यक्ति ही ये बात कह सकता है, बाबा जैसा नानक ही इस बात को कह सकता है, क्योंकि नानक जानते हैं मन तो मूर्ख है, मन तो न जाना क्या क्या उपराले करता है, मन तो न जाना क्या क्या सोचता है। क्या सिर में मरेगा सोना? जाती तो एक सुई का नोक भी नहीं साथ में, तू सुमेरु पर्वत खड़े करके सोने के लेगा कहां? क्या करेगा? मार कर गोली करा ली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बहुत लोग मुझे पूछ लेते हैं कि परमात्मा दयालु कैसे हुआ? बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती हैं, चोरियां डाके होते हैं, मैं कहता हूं वो दयालु है, बस तुम नहीं समझ सकोगे। इतनी ही दया है, उसने तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं की। बहुत लोग रोते हैं, हमारी ये इच्छा थी बाबा, पूरी नहीं हुई। मैंने कहा अगर परमात्मा ने पूरी नहीं ना की तो वह रहम और करीम है, वह बड़ा रहम करने वाला है, वह कृपा करता है तुम पे, जो इच्छा नहीं पूरी करता। अवश्य ही इसमें कोई ना कोई तुम्हारा बुरा होगा, तो उसने तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं की।
लेकिन कहीं सोचा होगा और उसकी इच्छा पूरी हो गई। पूरी हो गई है तो संकट में पड़ा, अब करे क्या? ना दोस्त रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ए जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ए जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। अगर तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो बाबा नानक का ये शब्द याद रखना, तेरा पाना मीठा लागे, और पूरे हृदय से कहना। अगर तूने नहीं पूरी की ये इच्छा तो अवश्य ही तू विराट है, और तेरी बुद्धि भी विराट है, तेरी कारीगरी भी विराट है, तेरी संरचना भी विराट है, तेरी कलाकृति भी विराट है, तू भी विराट है, तेरी सर्जना भी विराट है, सर्जनहार भी विराट है। अवश्य ही तेरे दिमाग विराट है, मेरा दिमाग क्षुद्र है, मेरे सोचने में कहीं कोई गलती होगी जो तूने नजर नहीं की। अन्यथा अगर नजर कर देता तो फिर मिडास जैसी हालत तुम्हारी भी होती। सोने के पहाड़ तो खड़े कर दोगे, जिसको हाथ लगाओगे सोने का हो जाएगा, लेकिन याद रखो रोटी भी सोने की हो जाएगी। खाओगे क्या? मर जाओगे भूख से। पानी पियोगे, हाथ लगाओगे, छुओगे, सब सोना। दूसरा पहलू तुम कभी सोचते नहीं, इसलिए तुम दुखी हो। संत दूसरा पहलू सोच लेता है, अगर उसने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो इसमें अवश्य ही मेरा निहित सुख होगा। अगर वो पूरी कर देता तो फिर मिडास की तरह मुझे भी रोना पड़ता, मैं भी चिल्लाता, हे प्रभु। फिर तुम कहते मैं तो बुद्धिहीन था, मेरी तो बुद्धि शुद्र थी, तूने तो सोच लिया होता। फिर तुम वैसे उलाहने करोगे, फिर तुम उलाहने इस प्रकार शिकायतें करोगे कि तू तो सोच लेता, तू तो बड़ा था, बृहद था, विराट था, सर्जनहारा था, सब तूने बनाया था, तू जानता था मेरा क्या नुकसान होगा, फिर भी तूने पूरा कर दिया, मुझे चीफ जज बना दिया, मुझे पीएम बना दिया, पता था जूते पड़ेंगे, क्यों बनाया? परमात्मा तुम्हारी इच्छा अगर पूरी नहीं करता तो सब्र कर लेना, वह रहमो करीम है, कृपा निधान है, कृपा का सागर है, और वो है। बस संत से अगर सीखनी हो तो एक बात सीख लेना, चमत्कार मत सीखना संत से, चमत्कार देख के प्रभावित मत होना। सीखनी हो तो एक बात सीख लेना, और इसके आगे तुम्हारे लाखों चमत्कार फीके। एक बात सीख लेना, वह जो करता है ठीक करता है, और वह है, ही इज, ही एग्जिस्ट, वह विद्यमान है। अगर उसकी आंखों में झांक के तुम देख सको गहराई से तो सबूत मिल जाएगा कि वो है। अगर उसकी आवाज को गहरे से सुन सको, गहरे तलों से आती हुई उस पुकार को सुन सको, तो तुम्हें एहसास होने लगेगा कि वह है।
और सत्संग का यही महत्व था कि तुम्हें किसी ना किसी तरह सत्य पे यकीन हो जाए और ये सत्य है कि वो है। मार्कस सत्य नहीं है, मार्कस ने खोजा नहीं, मार्कस ने स्वयं के अहंकार की बलि नहीं दी, बचा के रख लिया। और स्वयं के अहंकार की बलि दिए बिना उसके दर्शन नहीं होते। और मार्कस बिना अहंकार की बलि दिए कहता है कि वह नहीं है, तो ठीक कहता है। अहंकार की बलि नहीं चढ़ाई तो वह दिखेगा भी नहीं। उसका होना और उसके होने का सबूत न मिले, सिर्फ जच जाए, विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जाए। श्रद्धा विश्वास रूपिणो या व्याम बिना न पश्यन्ति। न दिखे, न अनुभव हो, न प्रत्यक्ष हो, सिर्फ हृदय में जच जाए कि वह है। और यह कैसे जचेगा? संत के संग से जचेगा, संत की मीठी वाणी को सुन के जचेगा, संत की बातों से समझाएगा, संत के लक्षणों से, कृत्यों से समझाएगा। वो क्या करता है, वो क्या खाता है, वो क्या बोलता है, कैसे जीवन यापन करता है और क्यों करता है। इसलिए संत के जीवन को गहराई से देखना, और जितने गहराई से तुम देखते जाओगे उतने ही तुम आस्तिक होते जाओगे। तुम्हें एक चीज का भरोसा हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, संत का संग करना, संत के दायरे में रहना, तो तुम बिना कुछ किए, बिना कोई प्रयास के तुम भी संत हो जाओगे। अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्यो उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। आचार्योपासनम, संत के संग बैठ जाना, संत के दायरे में बैठ जाना, संत के कहीं आसपास बैठ जाना। इसलिए सत्संग का इतना महत्व था। सतयुग से कलयुग आया, बात बिगड़ती चली गई। सतयुग निर्भीक था, सत्य था, सत्य का बोलबाला था। बिगड़ता गया, बिगड़ता गया। कहते कि सतयुग में 4 धर्म के पांव थे। त्रेता में 2 रह गए, 3 रह गए, द्वापर में 2 रह गए। सतयुग में 4 थे, त्रेता में 3 रह गए, द्वापर में 2 रह गए, कलयुग में धर्म का 1 पांव रह गया। बस उस 1 पांव से दुनिया चलती है। धर्म का 1 पांव बचा है, बाकियों ने चरण चूम लिए हैं पाप के, अधर्म के। सतयुग में 4 पांव थे, बड़ी ईमानदारी थी। व्यक्ति भीतर ही रहता था, बहिर्मुखी कम ही होता था, उन्मुनी मुद्रा में रहता था हर वक्त। सतयुग की ये महिमा थी। हर व्यक्ति अंतर्मुखी रहता था, और जो जितना अंतर्मुखी होगा उतना सुखी होगा। जो जितना अंतर्मुखी उतना ही सुखी। उसके बाद भगवान राम आए, त्रेता आया, तो पांव 4 से घट के 3 रह गए। और फिर द्वापर आया,
तो पांव 2 रह गए। अब कली युग आ गया, धर्म का 1 पांव है, बाकी सब चरण चुंबक बन गए। तो इन्हें मिडास की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। जोड़ोगे, लेकिन जो जोड़ोगे वो खा भी सकोगे। माटी को छू दूं सोना हो जाए, लेकिन कभी सोचा कि रोटी खाऊंगा तो वो सोने की हो जाएगी, फिर क्या करूंगा? सोने से तो पेट नहीं भरता, सोना तो चबाया भी नहीं जाता, सोना तो भूख भी नहीं मिटाता, फिर क्या करोगे? ये भूल जाते हो तुम। दूसरा पहलू सिक्के का तुम देखते नहीं। परमात्मा बड़ा दयालु है, जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी नहीं करता। वह दयालु इसीलिए है कि तुम कमतर बुद्धि हो। कमतर कहा भी तो क्या कहा, नेग्लिजिबल भी कहा तो क्या कहा, तुम हो ही नहीं। इस विराट को देखो, पूछो वैज्ञानिकों से कि इस विराट में मेरा कितना प्रतिशत है। तो वैज्ञानिक ताली मार के हंसेगा। क्या बताएं, 0 लगाते थक जाएंगे पॉइंट के आगे। तुम्हारी कोई औकात नहीं, यू आर नेग्लिजिबल। और तुम कहते हो बस मैं हूं तो मुमकिन है। इसे ही अहंकार कहते हैं। और बिना इसको खोए, अगर मार्कस कहता है वह नहीं है, तो बिल्कुल ठीक कहता है, सटीक, ईमानदार। लेकिन ईमानदार व्यक्ति सुखी होगा, यह मुश्किल ही नहीं, असंभव है। अगर ईमानदार अहंकारी है, सुखी नहीं। लाख ईमानदार हो मार्कस, लेकिन अहंकारी हो, सुख उसके पास नहीं भटकेगा, दुखी ही रहेगा। अहंकार का होना दुख का होना है। जिस दिन अहंकार खो जाएगा, उस दिन सुख की आहट होगी, फिर धीरे धीरे सुख आएगा। अभी तुम सुखी नहीं हो। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। अपने जीते जी, जब तक प्राण है शरीर में, जीते जी सुकृत और दुष्कृत, पाप और पुण्य दोनों से दूर हो जाओ। बड़ा प्यारा शब्द है। तुम कहोगे कैसे दूर हो जाए? अपने जीते जी सुकृत और दुष्कृत, अच्छे कामों से और बुरे कामों से दूर हो जाओ, जीते जी हो जाओ। मरकर तो सभी हो जाते हैं, मरकर तो न पुण्य होता है न पाप होता है, कर ही नहीं सकता व्यक्ति। मरकर तुम दान भी नहीं कर सकोगे, और मरकर तुम हत्या भी नहीं कर सकोगे। मरकर तुम श्रेष्ठ वाणी भी नहीं बोल सकोगे, और मरकर तुम गाली भी नहीं निकाल सकोगे। ध्यान रखना, दूसरे ही बोलेंगे राम नाम सत्य है, तुम नहीं बोल पाओगे। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। जीते जी, अपने जीते जी, अच्छे कामों और बुरे कामों से दूर हो जा, त्याग दे इनको। कैसे त्यागेगा? तस्माद्योगाय जुजस्व, जो होता है कर्मेषु कौशलम।
योग कर्मों में कुशलता को कहते हैं भगवान कृष्ण। कर्मों की कुशलता क्या है? तुम्हारी 100% शक्ति कर्म में इन्वेस्ट हो जाए, कर्म ही बचे, कर्ता न बचे। कर्ता लीन हो जाए, और लीन हो जाए तो उसका स्वाद चखेगा। फिर कर्म करना तुम्हारे लिए सुखद होगा। तुम कभी देखना, कोई भी कर्म करो, कंप्यूटर पे बैठे हो, पूरी तल्लीनता से काम करो, फिर देखना कितनी ताजगी आती है। अगर तुम आधा ध्यान उधर होगा, आधा उधर होगा, तुम्हारा ध्यान तो 20 तरफ होता है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माह। माला हाथ में फिरती है, जीभ मुख राम राम राधे राधे। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माह। मनी राम चहूं दिस फिरे। मनी राम बच्चों में उलझा है, पत्नी में उलझा है, माता पिता में उलझा है, दोस्तों में उलझा है, दुश्मनों में उलझा है। मनी राम चहूं दिस फिरे, ये तो सुमरण ना है। तो कबीर कहते हैं ये नहीं है योग। योग किसे कहते हैं? योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता, कुशलता से तल्लीनता से कर्म कर, जो भी कर। 99% शक्ति भी अगर तूने व्यय कर दी, 1% भी रख ली, तो वो योग ना हुआ। तुमने देखा 99% पर भी पानी उबलता नहीं, उबलता है 100 पर आकर। 1 डिग्री भी कम हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट हैपन। वह लिक्विड वाष्प न बनेगा। कमी क्या? सिर्फ 1% की। 99 के ऊपर लिक्विड, 100 के ऊपर वाष्प। ट्रांसफॉर्म हो गया, स्वरूप ही बदल गया। कहाँ तरल था, बह सकता था, अब वो उड़ सकता है, वाष्प बनकर बादलों में झूम सकता है, बरस सकता है, ऊंचाइयों को छू सकता है, अटखेलियां कर सकता है, आसमान में तारों को छू सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन होती नहीं, तुम अक्सर रोते हो। दुख से सुख आता नहीं, तुम अक्सर रोते हो। कृष्ण के इस सूत्र से सीख लो, क्योंकि नियम कभी बदलता नहीं। अगर तुम में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, कहीं तुम में गलती है। कहीं 1% छोड़ो, 0.1% भी कम है, तो ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट हैपन। कर्ता भाव अगर बिल्कुल क्षणिक जरा सा भी बना रहा, तो भी पूर्ण रूप से तुम वाष्प नहीं बनोगे। बड़ा सुंदर श्लोक है, और संसार में दक्षता प्राप्त करने वाला है। तुम्हें उस परम तत्व तक ले जाना, संसार में झूमना, नाचना, गाना, ऊंचाइयों को छूना। तुम तो सिर्फ अमीर बनना चाहते हो। यह तुम्हें अमीर छोड़ तुम्हें आनंदित भी कर देता है। यह तुम्हें वो भी दे देता है जो तुमने सोचा नहीं था। और अगर तुम उसकी इच्छा के विपरीत चलोगे, उसकी इच्छा के, उसके विधान के विपरीत चलोगे, तो याद रखना फिर दशा उसी की होगी जैसे मिडास की हुई। फिर सब सोने का बन जाएगा। क्या सिर में मारोगे सोना? भूख लगी रह जाएगी,
और तुम भूख से ही मर जाओगे। न दोस्त रहेगा, न दुश्मन रहेगा, न पत्नी रहेगी, न बच्चे, सभी डरेंगे तुमसे। और आज तुम यही हो, तुम्हें पता नहीं, सब तुमसे डरते हैं। जिसको तुम कहते हो प्रीतमा, वो भी डरती है तुमसे। तुम थोड़ा हिप्नोटाइज करके देखना। मैंने देखा है हिप्नोटाइज करके, जो लोग कहते हैं बस हम ना जी सकेंगे एक दूसरे के बिना, जब उन्हें हिप्नोटाइज किया जाता है वो कहते हैं छितर उठा लूंगी, जूती है नोक वाली। ये बाहर से कुछ, चेतन कुछ सोचता है, अब चेतन में कुछ और भरा होता है, और अब चेतन के पार अचेतन में कुछ और भरा होता है। तुम सिर्फ चेतन को ही अपना मैं मानते हो। यह सब कुछ नहीं है, यह ऑथेंटिक नहीं है चेतन। चेतन के भीतर भी बहुत कुछ है, और भी राहतें हैं वसल की राहत के सिवा। कर्मों में कुशलता, 100% कर्मों में इन्वेस्ट हो जा, फिर देख तमाशा। इन्वेस्ट कर अपने आप को, फिर देख तमाशा आनंद का। आता है कि नहीं आता है। सुख दुख में, दुख सुख में बदलते देर नहीं लगती। बस ये कारीगरी तुम्हारी कर्मों में कुशलता की है। तुम कर्मों में अकुशल हो तो तुम्हारे सुख, तुम सोने को हाथ लगाते हो माटी हो जाता है। और जब तुम कर्मों में कुशल हो जाओगे तो तुम जो मांगते हो वो तो मिलेगा, उससे अलग भी मिलेगा। क्योंकि जब तुम उस पर फेंक दोगे, तुम्हारे तो हाथ छोटे हैं, तुम्हारी मांग तुम्हारी छोटी सी खोपड़ी करती है। और जब वो देने पे आएगा, दाता दे लेंदा था कपा, जुगा जुगंतर खाई खा। सच्चा दाता दिल ना तमा है, उसके भीतर तमा नहीं है, उसके भीतर लालच नहीं है। बिना मांगे वो तुम्हें मोती दे देगा। लेकिन तुम मांगते हो, क्या मांगते हो? माटी मांगते हो, खाक मांगते हो। आखिर में तुम भी माटी हो जाते हो, तुम्हारा कमाया भी माटी हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सोच जरा जे सूरज रब बनाउंदा ना, अखियां सो हुंदियां नजर कुछ आंदा ना। सोच जरा जे सूरज रब बनाउंदा ना, अखियां सो हुंदियां नजर कुछ आंदा ना। पर भगत निराले ने, पर भगत निराले ने, पत्थरां चो लब लैंदे ने जेड़े अखियां वाले ने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे,
पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यार की मर्जी के आगे, यार की मर्जी के आगे, यार का दम भर के देख। यार की मर्जी के आगे, यार का दम भर के देख। यार का दम भर के देख। ये तो उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद।